आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये आता है, गाय कौन सी संज्ञा है? बताइए मेरे बच्चों, गाय कौन सी संज्ञा है मेरे बच्चे? सभी प्यारे साथियों का आंसर क्या होगा बेटा? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो जो चीज एक नहीं अनेक हो सकती है। अब गाय एक ही थोड़ी है, गाय तो यार बहुत सारी होंगी, है ना? गाय एक थोड़ी है यार, बहुत सारी गाय है। आप राजस्थान की तरफ जाइएगा बेटा, उधर गाय बहुत अलग, बहुत बहुत अच्छी स्पेशल नस्लें मिलती हैं। अब गिर नस्ल है, गाय है ना? गिर है, आपका जर्सी है, होस्टन फ्रीजन है ना? और वो देशी है, बहुत सारी गाय होती हैं यार, है ना? तो मेरे बच्चों आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चों ये बताना मुझे, भाई और बहन में कौन सी संज्ञा है? भाई बहन में कौन सी संज्ञा है बेटा, बताना एक बार जरा मुझे। ठीक है मेरे भाई, भाई बहन में कौन सी संज्ञा होती है बताओ? तो क्या आंसर आएगा आप लोगों का? भाई बहन में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा एक है जो दुनिया में, जैसे किसी देश का नाम बोल दीजिए, किसी का भी नाम आप लिख दो, देश का नाम लिख दो, किसी का भी नाम आप जानते हैं तो वो बेटा व्यक्ति होता है। लेकिन मेरे बच्चों भाई बहन संबंधों की बात कभी भी की जाए तो मेरे भाई ये जाति में आता है, याद रखना। प्राकृतिक आपदा की बात की जाए जाति में आता है, किसी पद का नाम लिया जाए जाति में आता है। ठीक है, ओके। अब भाव आप जानते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार उस इंसान में बड़ी बनावट है, अरे यार वहां कितनी अच्छी सजावट है। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, अरे यार यहाँ पर क्या गिर गया, बड़ी चिकनाई हो रही है। तो ये मेरे दोस्त भाव होते हैं। और भाव संज्ञा पहचानने के लिए आपको याद रखना है, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे आ, तव, पन, हट, वट, आवट, आवट, ठीक है मेरे बच्चों, ता आदि प्रत्यय रूपी आवाजें नजर आती है ना जिन शब्दों में, वो बेटा भाव होते हैं, है ना? अब प्रेम हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, सब भाव है। और द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जो पदार्थ होते हैं, जैसे पदार्थ बोल दे तो जैसे मेरे बच्चे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, तेल, घी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, है ना? घी, तेल, रिफाइंड दूध, कुछ भी आप बोले, दही, सब बेटे भाई क्या है? सब आपके द्रव्यवाचक हैं। ओके, वेरी गुड, याद रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संज्ञा किसी का नाम या पहचान होती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। जिस चीज को आप दुनिया में एक कहते हैं वो व्यक्ति है, जो बहुत सारी है वो जाति है। ये कह रहा है इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए मेरे बच्चों। अब सर्वनाम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? सबका नाम, सबका नाम, उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब आप जानते हैं हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं मेरे बच्चों? तो आपका आंसर आएगा 11। और हिंदी में प्रयोग के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम, आधार पर सर्वनाम, तो मेरे दोस्त आपका आंसर आएगा बेटा 6। ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखेंगे आप लोग, आपसे पूछा गया है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, तो हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं। और जब संकेत करते हैं तो किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, इसे मेरे बच्चों संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम किसी तरफ इशारा करते हैं तो वो संकेत होता है, वह निश्चितता का बोध होता है। ओके मेरे दोस्त, तो ऑप्शन बी आपको लगाना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के दो भेद होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में 2 होते हैं, मैं और तू। लेकिन 3 भेद कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, निश्चयवाचक बेटा अनिश्चय की बात करें तो कोई, कोई, कुछ। ठीक है, संबंध की बात करें तो जो, सो। ठीक है, और 5वां भेद होता है मेरे बच्चों निजवाचक, निजवाचक। और छठा भेद होता है मेरे भाई आपका प्रश्नवाचक। कौन आया था, क्या लाया था, किसने बुलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा मैंने आपसे कहा कि पंडित का स्त्रीलिंग बताएंगे, चलो बताइए, बताइए सब लोग। और मेरे भाई
विद्वान का स्त्रीलिंग बताएंगे। बताइए मेरे बच्चों, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग ब्राह्मण पुल्लिंग शब्द है, इसका आपको स्त्रीलिंग बताना है तो आंसर लगा दीजिए क्या हो जाएगा। तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा, ब्रह्मी, ब्राह्मी नहीं ब्राह्मणी। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट होता है, ब्राह्मीहिनी मत कह देना। ठीक है मेरे दोस्त, तो विद्वान किसे कहते हैं, पढ़ा लिखा जो पुरुष होता है ना, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसे विद्वान कहते हैं, और जो ज्ञानी महिला होती है पढ़ी लिखी उसे विदुषी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, विदुषी। और भैया पंडित का भी बता दीजिए, पंडिताइन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, पंडिताइन। ठीक है, लॉक किया जाए, बढ़े आगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान कारक किस वाक्य में है मेरे बच्चों, बताइएगा। अपादान कारक किस वाक्य में है, तो अपादान का मतलब आप जानते हैं क्या होता है मेरे बच्चों, अलग, अलगाव, जिसमें हम किसी की तुलना करते हैं, तुलना। हमको मेरे भाई डर होता है, वहां पर अलगाव होता है। पेड़ से पत्ते गिरे, अब मान लीजिए ये मेरे प्यारे बच्चों कोई वृक्ष है, ये कोई वृक्ष है बेटा, और इसके पत्ते टूटे, और इसके पत्ते टूटकर इसके जो पत्ते थे वो नीचे गिर गए, है ना, तो अलग हो गए। जब अलग होने की बात होती है तो आंसर आपका ए वाला लॉक हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा आगे बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो, उसकी गाय सुंदर है, संबंध कारक। ठीक है, वह फल खाता है, कर्ता कारक। बी वाला आंसर बताइए क्या